जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ हमारी डिफेंस वाला फैमिली की एक स्टूडेंट है। हाँ, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि अब राशि श्रीवास्तव स्टूडेंट नहीं कैडेट बन चुकी है। तो आज राशि हमारे साथ है जो एनडीए में फाइनली रिकमेंड हो गई है और डिफेंस वाला प्राउड फैमिली की पहली फीमेल कैंडिडेट है जो फाइनली एनडीए के लिए रिकमेंड हुई है। वेलकम राशि। थैंक यू सर। राशि, पहला क्वेश्चन तो मैं बड़ा ऑब्वियस सा पूछना चाहूंगा, कैसा लग रहा है पहली बार नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर वुमेन्स को एंट्री दी गई? काफी लोगों ने इसका विरोध भी किया था, बट स्टिल काफी टाइम से इशू चल रहा था, बट वुमेन्स को एंट्री दी गई और आप पहली बैच को ज्वाइन करने वाली हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी की। कैसा लग रहा है? फैमिली का क्या रिएक्शन था? सारी चीजें खुल के बताइएगा एक बार जी। सर बहुत ही ज्यादा प्राउड मोमेंट है, नो डाउट। कभी थोड़ा एक हेजिटेशन थी, थोड़ा डाउट था कि होगा या नहीं होगा, बिकॉज सीट्स काफी कम थी, बट स्टिल होता है कि एटलीस्ट यू शुड ट्राई व्हाटएवर द रिजल्ट्स आर। मैंने भी ट्राई किया एंड लकीली आई गॉट रिकमेंडेड। काफी अच्छी फीलिंग है व्हेन आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई गॉट रिकमेंडेड। उन लोगों की हैप्पीनेस तो मतलब 7th हेवन पे ही थी बिल्कुल। एक तो आई कम फ्रॉम कंप्लीटली सिविलियन बैकग्राउंड, सो फॉर दैट ऑल्सो घर में कभी मतलब सभी लोग काफी खुश थे। एंड ऑफ कोर्स ये डिसीजन जो एनडीए को मतलब गर्ल्स को अलाउ किया गया है, ऑफ कोर्स इट्स अ हिस्टोरिकल डिसीजन। पहले ही हो जाना चाहिए था, बिकॉज व्हेन आई वाज इन 12th आई कंप्लीटेड माय 12th इन 2020। सो व्हेन आई वाज इन 12th, जब फ्रेंड्स वगैरह बातें करते थे दैट दे आर अपियरिंग फॉर एनडीए, वी आल्सो विश्ड कि काश हमें भी उसी टाइम मौका मिल जाता, बट लकीली आई वाज इन द एज लिमिट। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो काफी कम मार्जिन से आई वाज एलिजिबल। तो काफी अच्छा लग रहा है सर टू फाइनली गेट रिकमेंडेड, एंड वो फीलिंग तो डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। द मोमेंट, द मेमोरीज आर स्टिल गोइंग इनसाइड माय माइंड। जैसे सर ने हमारे मतलब हमारे चेस्ट नंबर्स कॉल आउट किए थे, आई वाज जस्ट विशिंग कि वो मेरा चेस्ट नंबर बोल दें, एंड व्हेन फाइनली ही टोल्ड एंड एवरीथिंग वाज लाइक ओके, मेहनत सफल है, व्हाटएवर यू डू। फाइनली यू हैव अचीव्ड योर ड्रीम। ओके, ड्रीम नहीं बोलूंगा मैं इसको एम बोलूंगा। ड्रीम तो क्या है, ड्रीम आते जाते रहते हैं। एक सपना हम देखते हैं, कभी कोई दूसरा सपना देखते हैं, बट जो लक्ष्य होता है आपका, आप उसको हमेशा पीछा करते रहते हैं। तो आपने अपने लक्ष्य को पा लिया है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। जय हिंद राशि, कैसे हैं आप? जय हिंद सर, आई एम वेरी गुड। व्हाट अबाउट यू? आई एम आल्सो गुड। राशि, हिस्टोरिकली इंडिया में बहुत सारी फीमेल वॉरियर्स हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया में लड़कियों के लिए मिलिट्री सर्विस को एक करियर के तौर पे चुनना आम नहीं रहा, कॉमन नहीं रहा। आपके लिए क्या इंस्पिरेशन थी कि एक फीमेल होने के बाद भी आपने मिलिट्री सर्विसेज में अपना करियर बनाने को चूज किया? सर इंस्पिरेशंस तो काफी ज्यादा थी, रीजंस भी बहुत थे। इट वाज नॉट जस्ट अ सिंगल रीजन बिकॉज ऑफ विच मुझे ज्वाइन करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आई वाज इन माय सेकंड ईयर जब ये नोटिफिकेशन आया दैट गर्ल्स आर आल्सो अलाउड। सो एट दैट टाइम मुझे ऐसा लग रहा था दैट माय लाइफ वाज गोइंग एमलेसली। तो मैं अपनी ग्रेजुएशन में थी, बट स्टिल मुझे कभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं जाना था। I wanted to go for government jobs, and जब NDA का notification आया, so I thought कि अगर government job ही करनी है, then protecting the nation would be the best which I can do. So I took it as an opportunity. फिर the second thing is I wanted a job जिसमें growth factor आपका काफी high हो, and armed forces तो is like the best opportunity अगर आपको ऐसा कोई job चाहिए। It's just not a job. It is like if अगर आपने armed forces join की है, then you have finally become an asset for your country. That was the first thing sir जो मेरे दिमाग में आई, and that suddenly gave me a dose of dopamine कि अपने आप को white uniform में imagine करना। I'm a naval candidate, मैंने navy के लिए दिया था। ये बात it's completely true कि females ज़्यादा नहीं जाती हैं, especially when it comes to combat forces. But for me, मुझे तो सर ऐसा कोई restriction ना कभी मैंने face किया है। In my family also, my parents are so supportive. They always supported me, do whatever you want to do. और ये एक ऐसी चीज़ है सर जिसके बाद respect, you get a lot of respect, not for yourself but for your family as well, कि you are doing something for your country. तो यही reason था सर because of which मुझे जाना था एनडीए। बिल्कुल बिल्कुल राशि, और ये बात बिल्कुल सही है कि सर फैमिली जितना सपोर्ट करेगी, आप गर्ल्स को सपोर्ट करिए, आप अपनी बेटियों को सपोर्ट करिए और देखिए वो अपने करियर को और आपको कितना प्राउड फील करवाएगी। बिकॉज राशि भी ये चीज समझती है, बिकॉज जब कोई लड़की हो या सर लड़का हो, जब वो यूनिफॉर्म में जाता है ना, तो वहां पर जेंडर मैटर नहीं करता है।
यू आर एन ऑफिसर, दैट्स इट। आप गर्ल हो या बॉय हो, ये चीजें फर्क नहीं करेगी, आप एक ऑफिसर हो। और लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को लाउड नहीं बोलना चाहिए, तेज नहीं बोलना चाहिए। अब कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि जब राशि कमांड देगी ना, तो पूरा प्लाटून जो है उस कमांड को फॉलो करने वाला है। तो ये मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जिनको अभी भी लग रहा है कि गर्ल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप राशि को एज एन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि इनके पेरेंट्स ने इन पे भरोसा करा। राशि ने भी बहुत सारी चीजें फेस करी होगी, हर कैंडिडेट अपनी लाइफ के अंदर करता है। अब राशि जो है वो नेवी को ज्वाइन करने वाली है, एनडीए को ज्वाइन करने वाली है। बिकॉज क्या होता है ना राशि की, जब एक लड़की तैयारी करती है, आप जब तैयारी कर रहे थे तो आपको भी नहीं पता है कि आपको इंस्पिरेशन मान के कितनी लड़कियां तैयारी कर रही होंगी, और आज आपको भी नहीं पता कि कितनी गर्ल्स की इंस्पिरेशन आप बन गई हैं। आपका नाम लेके लड़कियां बोल सकती कि जब राशि ने किया है तो मैं भी यहाँ पर कर सकती हूँ। तो ये एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मुक्तसर ओवर टू राशि, जहाँ तक मुझे पता है कि ये आपका पहला एसएसबी था और आपने पहले ही एसएसबी में रिकमेंडेशन हासिल किया है। जी सर। राशि, एसएस जी सॉरी सर, यू कैन कंटिन्यू। एसएसबी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसको लेके कैंडिडेट्स बहुत घबराए हुए होते हैं। आपने बीइंग अ गर्ल, आप सिविलियन बैकग्राउंड से थी, और कैसे आपने एसएसबी की प्रेपरेशन करी? क्या कोई प्रेपरेशन थी या आप यूं ही चले गए थे एसएसबी के अंदर? इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ और आप शेयर करें ये सारी बातें सारे बाकी स्टूडेंट्स। जी सर। सो एनडीए रिटर्न क्लियर करने के बाद इट्स अ थिंग कि लोग बोलते हैं एनडीए रिटर्न इज इजी, बट व्हेन इट कम्स टू एसएसबी ये काफी टफ प्रोसीजर है। इवन पीपल कंपेयर इट विद आईएएस का इंटरव्यू आल्सो। सो ऐसा एज सच ऐसा नहीं है सर। आई हैव माई सेल्फ एक्सपीरियंस्ड इट। द फर्स्ट थिंग इज एटलीस्ट यू शुड ट्राई। अगर आप ट्राई नहीं करोगे देन एवरीथिंग इज टफ फॉर यू, but once you take the first step then everything becomes easy. मेरे लिए it was a challenge because first and last attempt था। things were going in my mind कि होगा नहीं होगा, but still you don't need to focus on the results. You should focus on the way you prepare for yourself. लोग बोलते हैं that SSB में prepare करके मत जाओ, it's just a personality test, you should showcase your personality. But I would suggest कि preparation is must. कहीं भी जाइए, preparation is the thing which is going to help you a lot. The thing is कि SSB का procedure tough नहीं है until and unless you try and you understand the procedure. If you know that what are the aspects, as everyone say that मनसा वाचा और कर्मणा पे आपको टेस्ट किया जाता है, हाँ उसी पे टेस्ट किया जाता है। There's nothing more than that. They don't expect perfect candidates. परफेक्ट तो वो आपको बना ही देंगे। इट्स जस्ट यू नीड अ स्पार्क इन योरसेल्फ कि अगर आप में वो इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअल हो आप, then you can easily make into it. और preparation is the most essential thing. Without preparation तो I don't think कि कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही है राशि, कोचिंग से आपको एक डायरेक्शन मिली, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि एसएसबी जैसे टेस्ट के अंदर ओवरऑल हमारा जो अपब्रिंगिंग होता है, हमारी जो एकेडमिक्स होती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सिर्फ किसी कोचिंग को ज्वाइन करने से एसएसबी रिकमेंडेशन का कोई गारंटी नहीं होता। आपको क्या लगता है? Yes, I completely agree on your point. अगर आप कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो then it means you're just adding value to yourself. बट जो आपके पास पहले से ही है, द होल बैकग्राउंड विच यू हैव, जहाँ से भी आपकी ब्रिंगिंग है, जो भी आपने सिचुएशंस फेस करी हैं, जो भी आपके रिएक्शंस हैं, दैट इवेंचुअली प्ले अ लॉट ऑफ रोल इन योर एसएसबी। बिकॉज एसएसबी में सर एवरीथिंग इज जस्ट एट अ क्लिक। तो आपको वहाँ पर कुछ भी सोचने का या समझने का मौका नहीं मिलेगा। And you cannot just transform your personality in just 14 days of coaching. That depends on how a kind of individual you are. And वो सब आपका पहले से ही आपकी हिस्ट्री, जो भी आपने जैसा भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, फैमिली बैकग्राउंड रहा है, दैट इवेंचुअली प्लेज अ रोल। सो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है मॉडिफाई एकदम से नहीं की जा सकती है। So it's your originality which you showcase there and you get the final recommendation. ओवर टू यू प्रथमेश। यस सर, बिल्कुल राशि ने सही बताया कि आप जिस जर्नी से, आपकी जो लाइफ की जर्नी होती है, उस जर्नी से जो आप सीखते जाते हैं वही आपकी पर्सनालिटी को मोल्ड कर देता है। इफ यू आर गोइंग वेरी इजी इन योर लाइफ तो दैट मीन्स कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही, आपको स्ट्रगल फेज के थ्रू गुजरना ही पड़ेगा। अगर आप स्ट्रगलिंग कर रहे हैं लाइफ के अंदर तो आप सक्सेस के बहुत करीब है। और राशि ने सर एक बहुत अच्छी चीज बोली कि प्रिपेयर करना जरूरी है एसएसबी के लिए, पहले से प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में प्रेशर के टाइम पे आप तब आते हैं, तब आपको प्रेशर आता है जब आपने उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं किया है।
अगर आपने उस चीज के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर किया तो आप कभी प्रेशर में नहीं आएंगे। ये चीज राशि ने सही बताई। राशि, मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हर स्टूडेंट से रहता है और मैं हमेशा पूछता हूँ, हाउ यू हैंडल द ग्रुप डिस्कशन? फर्स्ट डे जो जीडी आपका हुआ था स्क्रीनिंग के टाइम पे, हाउ यू हैंडल दैट? क्योंकि वो एक बड़ा क्रूशियल स्टेज होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है वो स्क्रीनिंग के टाइम ही बाहर हो जाते हैं और वहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। वहां पर बहुत सारी चीजें मायने रखती है, आपका टेम्पर मायने रखता है, आपकी सोच मायने रखती है, आपकी टॉपिक की समझ काफी ज्यादा मायने रखती है। सो हाउ यू हैंडल दैट थिंग? सर, ग्रुप डिस्कशन का एक्सपीरियंस, इफ आई से, इट वाज वेरी नाइस। हमें इंडिविजुअल नरेशन के लिए वी वर गिवन इनफ टाइम, सो आई नरेटेड कॉन्फिडेंटली। योर कॉन्फिडेंस रियली मैटर्स, व्हाटएवर यू हैव जो भी आपने देखा है, परसीव्ड, एंड व्हाट यू आर स्पीकिंग, दैट शुड बी इन लाइन। जो आपने परसीव किया है वही आपको बोलना है, एंड दैट्स इट। Narrate your story confidently. I did that. Then when it came to group discussion, because everyone was giving their points, but the thing is कि आप उसमें से क्या चीज what gist are you can you take out from that? मैंने अपनी observation use करके I saw कि a lot of people are agreeing upon one thing, so I said okay, let's go with that. We need to have a mutual understanding so as to narrate the final story. तो वही चीज एक तो मैटर रखती है that you give your points to make the final story look, you should contribute towards it. ऐसा नहीं होना चाहिए that you are just nodding at everyone saying and contributing. You should contribute as well as you should understand what others are saying. आपको उनकी बातों पे agree करना है. You should reach a consensus, but आपको अपनी तरफ से भी contribution देना है. That's how I think group discussions can be exceeded. बिल्कुल बिल्कुल राशि, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी होती है, रादर देन कि आप एंग्री हो रहे हैं, पॉइंट्स को काट रहे हैं। पॉइंट से डिसएग्री अगर आप होते हुए सामने वाले के, तो उसका डिसएग्री होने का भी एक प्रॉपर वे होता है कि किस तरीके से आपको अपना पॉइंट वहां पर रखना है। मुक्तक सर, ओवर टू यू। राशि, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इस पूरे एसएसबी के प्रोसेस में कोई ऐसा मोमेंट आया जो आपके लिए हैंडल करना इजी नहीं था, डिफिकल्ट था, लेकिन किसी तरह से आपने स्मार्टली उस मोमेंट को या उस सिचुएशन को हैंडल किया? अगर ऐसा कोई मोमेंट आया था तो प्लीज आप शेयर कीजिए सभी से कि आपने किस तरह से उस एडवर्स सिचुएशन को हैंडल किया। जी सर, ऐसा होता है दैट व्हाटएवर यू प्रिपेयर डज नॉट मैटर कि मतलब आपने जितना भी प्रिपरेशन किया है, you might face a situation in which you come under pressure और आपको कुछ ना समझ में आए. For me, it was during the personal interview. जब my interviewer was asking me a lot of knowledge related questions, I would say my 60% personal interview was of knowledge related, maybe and current affairs, and my 40% was on my personal information and all. So जब interviewing officer मुझसे knowledge के ऊपर पूछ रहे थे, so I felt that I could have even prepared better because he is asking me a lot of questions. So उस time जब interviewing officer ने मुझसे पूछा that he asked me a question that if you are because Russia-Ukraine crisis is a very hot topic, right? In these days. So he asked me, if you're in Ukraine and you have to go to UK, then which seas, like how many seas will you encounter? Or how many water bodies will you encounter? So उस time पे सर ऐसा लगा that I was completely blank, but still I cooled my mind. मैंने थोड़ा शांति से सोचा whatever I had learned, even during the NDA written preparation, वहाँ से भी काफी सारी चीजें उनको जो भी सारी puzzles थी दिमाग में, उनको एक साथ one by one align किया. And that's how मैंने थोड़ा बहुत उसको situation को handle किया. I said, okay, sir, first Black Sea आएगी, then Mediterranean Sea आएगी. After that, I could not answer. But he said, okay, at least you have tried. That's all which I wanted to know from you. That you can try. You can gather information, whatever information you had, and then you have answered. So वो चीज impact करती है. Even if you are under pressure, don't let the officers even made you even more pressure. You should be calm and composed. आप अपने ठंडे दिमाग से सोचिए. You will find a way to came out of the situation. And it's not that कि सभी लोगों को, सभी candidates को कभी ना कभी या किसी ना किसी assessment में they might face the same situation. So you're not the alone. You're not the only one who is facing the situation. So just be calm, composed. Think about your preparation.
you will get find a chance to get out of that situation. बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ से चीज, जी जी सर, यहाँ से एक चीज मुझे पता लगी और ये पॉइंट आई थिंक सभी बच्चों को समझना चाहिए. थ्रू द एंटायर फेज व्हिच राशि हैज फेस्ड, एनडीए का लास्ट अटेम्प्ट था, ओवर एज हो रही थी, गिव अप नहीं करा, प्रेशर वहां पर भी था, बट उस प्रेशर को हैंडल किया बहुत अच्छे से. पर्सनल इंटरव्यू के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसका आंसर राशि को नहीं आता था, उस प्रेशर को भी राशि ने हैंडल किया. सर वो फौज में कहते हैं ना कि फौजी वही है जो प्रेशर की सिचुएशन को हैंडल कर पाए, अदरवाइज आप फौजी क्या है, जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप कैसे इंटायर बटालियन को और दूसरों को कंट्रोल करोगे. ये एक मेन ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है जो एसएसबी में देखी जाती है किसी भी कैंडिडेट के अंदर, और वो क्वालिटी राशि के अंदर, इनकी बातों से सर यहीं से समझ में आ रहा है कि क्वालिटी राशि के अंदर यहाँ पर थी. राशि, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल टेस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट हो जाए या एसआरटी हो जाए, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो जाए, तो यहाँ पर आपने क्या कोई प्रॉब्लम फेस करी, कैसा रहा आपका, कुछ सिचुएशंस पता हो तो आप मुझे वो बताइएगा. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जो हर बार पूछता हूँ कि क्या सारी सिचुएशंस के ऊपर आपने अपना आंसर दिया था, सारी सिचुएशन पे रिएक्ट किया था? या राशि. So VAT and SRTs were not difficult. I should say मैंने कोई ऐसी as such problem face नहीं करी. The only problem which most of the people who have practiced a lot would face is the time management. मैंने भी same चीज face करी because when you practice you have a different environment. वहाँ पर आपके ऊपर कोई peer pressure नहीं होता है. But when you are actually going through the assessment, then you have a lot of peer pressure going inside your mind. So the only thing which I faced there was कि time कैसे manage किया जाए. The VAT, when it comes to VAT word association, words were quite easy. वही थे जो मैं practice करके गई थी, almost normal words थे. So they were easy to handle. But वही होता है that you should be like your speed of writing should be very good so that you complete your sentences. The only thing which I faced there was this thing. I could attempt 55 VATs, and when it comes to situation reactions, situations were basically women centric. Which makes sense. So हमारी सारी situations almost women centric ही थी. Situations were easy and काफी उसकी logical answers, logical reactions आप आसानी से लिख सकते हैं. I could attempt 58 SRTs, though I think I could have even attempted 60. But that's I think I'm satisfied with my performance. Even if you are able to complete as you said, sir, even if you're able to complete more than 45 SRTs, but those SRTs, those reactions are pretty good and of high value, then there's no problem. You should not take any stress. That's it, sir. Yeah, Rashi. बिल्कुल, राशि ने अटेम्प्ट काफी अच्छे करे हैं. 58 अटेम्प्ट कर रहे हैं एसआरटी में, इट्स वेरी ग्रेट थिंग. और लॉजिकल आंसर्स होने चाहिए, शॉर्ट आंसर आपके होने चाहिए, मीनिंगफुल आंसर होना चाहिए. जैसे हर चीज हर बार मैं बताता हूँ, एसआरटी में लॉजिकल, आपका लॉजिक होना बहुत ज्यादा जरूरी यहाँ पर होता है, और राशि ने उसी चीज का यूज करा है. बुक्ता सर, ओवर टू यू. Rashi, why did you choose Navy over Army and Air Force? So when I was given the choice ki Air Force, Navy or Army, so the only thing which was running in my mind was me wearing that white uniform. और सब वहीं से इतना patriotic feeling आई कि बस Navy ही join करना है. I never thought of joining Air Force or Army. I don't know why, because थोड़ा बचपन से ही oceans और seas, बड़ी बड़ी ships, ये सब देखने का fascination तो सभी लोगों को रहता है. And when you can protect your nation, being a naval officer, then that's the best thing, I think. So for that, I don't know why people have the least preference for Navy. I don't understand this, because for me, Navy was my first preference. Yes, Rashi, I can totally understand your thing. Navy, मतलब I can say by my personal experience, when you wear that uniform, जब आप uniform पहनते हो ना, white uniform, you change completely. Your way of talking, your way of walking, your way of thinking even changes. तो उस यूनिफॉर्म की हालांकि सारी यूनिफॉर्म्स बहुत ही इंप्रेसिव है, आप फोर्सेस के अंदर जाते हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं. हाँ, बट नेवी की अगर बात की जाए तो मैं भी थोड़ा सा सर इस बात पे राशि से एग्री करूंगा कि थोड़ा सा वहाँ एक अलग सा रहता है, और ओशंस के बीच में रहना वो आपका एक बहुत ही अलग माइंडसेट वहां पर आपका रहता है राशि. एंड बिलीव मी राशि, व्हेन यू आर गोइंग टू वेयर दैट यूनिफॉर्म ना, जब फर्स्ट टाइम आप उस यूनिफॉर्म को पहनेंगी तब आपको रियल में रियलाइज होगा कि आप क्या करने जा रही हैं और आप क्या कर सकती हैं और आपने क्या अचीव कर लिया. और एक और चीज रियलाइज होती है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ गई है, इसको निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है. क्योंकि कई बार सर लोग कहते हैं ना कि सोसाइटी में गर्ल्स की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है या हमको चेंज करना पड़ेगी. देखिए, गर्ल्स आपको समझना पड़ेगा
यहाँ पर कोई आपकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, ये आपको खुद को करना पड़ेगा। खुद की लड़ाई ना खुद को लड़नी पड़ती है। राशि ने खुद की लड़ाई खुद लड़ी है और आज वो इस पोजीशन पे पहुंच गई है। तो अगर आपको भी कहीं पहुंचना है, कहीं इंस्पिरेशन लेना है या सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए ये जो लड़ाई है ना बेटा, वो आपको खुद को ही लड़नी पड़ेगी। मुक्तक सर, ओवर टू यू। यस राशि, इंडिविजुअल फिजिकल टास्क्स, एक लड़की होने के नाते क्या आपने उसकी पहले तैयारी करी थी, और एक लड़की होने के नाते आपको कितनी डिफिकल्टीज उसमें पेश आई, ये आप शेयर कीजिए बाकी लड़कियों के साथ में कि क्या वो बहुत डिफिकल्ट होती है, क्या उसको बिना तैयारी के पूरा किया ही नहीं जा सकता, या बिना तैयारी के भी उसको किया जा सकता है? आप बताइए। सर, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते दैट यू कैन नॉट अटेम्प्ट, और ऐसा भी नहीं है कि गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। they have designed the same set of individual obstacles for both girls and boys. तो ऐसा कुछ नहीं है that girls नहीं कर सकती, boys कर सकते हैं. That's nothing like that. For me, I prepared for individual obstacles because I have been a child जो शायद कुछ टाइम से physically inactive थी, because होता है ना सर, if you're in studies, if you're completely an academic student, तो आपका थोड़ा सा sports and all physical activities सबका ध्यान कम हो जाता है. So वो केस मेरे साथ था. So I decided that I'll be preparing. Even in my coaching, I prepared for those individual obstacles. और फिर वापस आने के बाद भी I prepared them. I prepared when there were just 15 days left for my SSB. I regularly used to go and practice those individual obstacles. But even if you have not prepared, then I feel जो जोश में you can do anything, because आपके साथ में cadets कर रहे हैं perform. You have seen that a lot of them already did. तो आपके अंदर एक पहले से ही जोश आ जाता है that you can also do. If they are doing, you can also do. And they're not tough, or they're not like extremely difficult. They're just easy, simpler ones. You can easily do them. बस आपको थोड़ा सा physically active होना पड़ेगा. That's it, which it demands. Rashi, I also want you to tell everyone about the group planning exercise, because it is a very complex exercise. What was the situation given to you, and how did you come to a solution for that situation? I want you to share yes, the situation, what was given to you. Okay. Yes, GP is an assessment जिसके लिए काफी लोग थोड़ा डर जाते हैं that it's a thing which cannot be easily done without practicing. Yeah, it's true. You should practice, because GP में there's a limited time in each and every assessment. But especially when it comes to GP, you have given a set of problems. You need to find the solution. So उसमें होता है that you should be prepared beforehand. Before that assessment starts. So हमारा GP, I would say it was of moderate level. काफी high level नहीं था या काफी easy level नहीं था. In total, there were 5 problems. A man was, if I go in detail, a man was injured. Also, a bomb was planted in a locality. There was a village scene, like 2 or 3 villages were there, and there was a crossroad. So an injured man, and we had to inspect that bomb which was planted, and three more problems were there, but they were small problems, like a man asking for his kettles which were drowning in a lake nearby, and a person was asking for the right directions. So these were the problems. So मेरी strategy GP को attempt करने की थी that I should first identify what all are the problems, because if you have skipped even a single smallest problem, then वो impact करता है that आपकी escape tendency है. You should not do that. So मैंने भी सबसे पहले यही किया. I identified all the problems which were there. I wrote it down. Though हमारे GTO sir ने बोला था that there's no need to write the problems. You can directly go on to the solution part. But I preferred writing them because I didn't want to forget anything, or to not give emphasis to any problem. So first of all, I wrote all the problems. Then I assigned the priorities. Of course, the life of a man is of the utmost priority. So वहाँ से start करते हुए, I went on to solve all those 5 problems. The one thing which I think I performed differently from others was I mentioned the distance and time relationship.
also the speed and the resources which we used as a group. I mentioned about them. Though discussion we were not given that much of time so as to discuss everything, but I wrote it in my answer sheet in those 10 minutes which were given. I wanted to narrate the final solution, but group का consensus नहीं बन पाया था, and GTO sir said, okay, you should now give me the final result. So the person who narrated it missed a problem. So at the end, GTO sir asked that if anyone wants to add on something or something has been missed or not. तो मैंने उन्हें बोला that sir ऐसी problem है that ये miss हो चुकी है. So I said, okay, very good observation. Now we move on to the next task. So GP में यही है, if you have prepared, then GP is also easy. ऐसा कुछ नहीं है that काफी complex करके आ जाएगा. You should just know, identify all the problems and know the priority, and then go on with the solution. So Rashi, tell everyone about the experience of your conference. क्या questions आपसे पूछे गए थे, किस तरह से आपने उसको answer किया? सर कॉन्फ्रेंस मेरी काफी 2 से 3 मिनट तक की रही होगी. ऑलमोस्ट एवरीवन हैड फॉर 2 or 3 minutes only. उन्होंने the first thing which they asked me was my experience of SSB and how was my stay कैसा था और कैसे experience रहा. Then उन्होंने मुझसे थोड़े personal questions they asked me that why you went for BSc and not for BTech. Then I told him about my preferences because I did not want to go for BTech और मेरा interest maths की तरफ ज़्यादा था, so I went for BSc maths. Then he started asking me questions on my knowledge on Navy. What do I know about Navy? So he started asking me questions, and as soon as I was answering, he was cross-questioning a lot of things. He agar whatever I was saying, he wanted to test my knowledge, that how much knowledge do I possess about Navy. So that's all. He just asked me 2 or 3 questions on my personal life, then about my knowledge on Navy, and then he said all the best, and that's it. They must have asked you about how was your stay, how was the food. What did you say? Yes, sir. I said, sir, the stay was pretty comfortable, and because I didn't face any kind of difficulty, it was very comfortable. So I told them that it was very good. The stay was nice, and the experience was overwhelming. Okay, over to you, Prathamesh sir. Yes, sir. I hope Rashi ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है राशि का. अपने पेरेंट्स को राशि ने प्राउड फील करवाया है, नेशन को सर्व करने जा रही है. और सबसे बड़ी बात है सर कि सोसाइटी का एक व्यू जो है वो काफी चेंज होगा. ये परसेप्शन चेंज होगा कि गर्ल्स कांट जॉइन द आर्म फोर्सेस या गर्ल्स को वो काम ही करना चाहिए. बिकॉज मेरा ये हमेशा से मानना रहा कि अगर गर्ल्स घर चला सकती है ना, तो वो देश को भी बहुत अच्छे से चला सकती हैं. और राशि इज द लाइव एग्जांपल फॉर दैट. उनके पेरेंट्स ने उनको ये करने की आजादी दी, उनको आगे बढ़ाया, उनको सपोर्ट करा है. और जैसा शुरुआत में भी मैंने कहा था कि आप सिर्फ अपनी बच्चों को सपोर्ट करते जाइए और देखिए आपके बच्चे आपको कितना ज्यादा प्राउड फील करवाते हैं. सर आई थिंक सारी चीजें राशि ने हमें बहुत अच्छे से बताई है. राशि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर. और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी को ज्वाइन करने वाली है, पहली बैच होगी गर्ल्स की, और राशि भी उसमें होगी, तो काफी एक नया एक्सपीरियंस भी होने वाला है. बहुत सारी चीजें, अभी तो आपकी लाइफ स्टार्ट हुई है, रियल जर्नी तो अभी फेस करनी है. अभी तो शिप लगा है, ठीक है, अभी तो वॉयज पूरा के पूरा बाकी है. तो वो जर्नी जो है वो काफी इंटरेस्टिंग आपकी रहने वाली. मुफ्तिक सर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर एग्जैक्ट पूछना नहीं चाहता सर, मैं बोलना ही चाहता था, और यू जस्ट स्टोल माय वर्ड्स. मैं यही कहना चाहता था कि राशि आपको कॉन्ग्रेचुलेट सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप एनडीए ज्वाइन कर रहे हो, बल्कि आपने बहुत कम सीट्स में से एक सीट हासिल करी है. तो ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है. उन लड़कों से बहुत ज्यादा बड़ी उपलब्धि है जहाँ पे कि आप सभी लड़कियों की, जितनी भी लड़कियां वहां पे जितनी भी सीट्स है उस पे जाएंगी, सभी की ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलरेडी लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन था. एंड राशि, द लास्ट थिंग व्हिच आई वुड से इज दैट दिस इज जस्ट द बिगिनिंग. Many more glories are to come to you. Yes. Okay, Rashi. Thank you so much. It was very nice to meet you, beta. And I again congratulations for your success. Have a great life. Have a great journey ahead. Jai Hind, beta. Jai Hind, sir.